नहीं सर, गुल्लू डंडा बिल्कुल नहीं नजर आता अब तो। चक्के वाला भी है ना, वो चक्के पे चढ़ हाँ, के सब पुराने गेम तो जैसे लुप्त ही हो चुके हैं अब तो। जब आपा खेलन जाया करता और पीछू मम्मी री चप्पल आया करती हाथ में, या शक्तिमान वाला तरह याद है था ना, जो कि 1 रुपये में गुल्फी मिले करती और पूरा लाल हो जाया करता कपड़ा। खा रखी है ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज कैंडी। गुल्फी खाने बाद में जीभ काट काट के नहीं बता, याद एक मार ली जीभ है। सही बात है ना। बगल में हाथ गाल पटाखों की बजाय डो है। सब अपने अपने में सीमित हो गए ना, वो ठीक नहीं लग रहा मुझे ये परिवेश। बस वो सेपरेट हो गए, 4 जनों में परिवार, आपस में ना बातचीत का इतना रहा ना, सबके पास अपने मोबाइल और सब अपने में वो एकांकीपन आ गया सर उसके अंदर। बस अपने अपने में इन्वॉल्व रहना, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना। अब इंडोर गेम ही गेम, बाहर का आउटडोर गेम कहेंगे ना, मम्मी रहने तो धूप है ना, मतलब उन चीजों को सहन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैडम नमस्कार, पहला तो राम राम। नमस्ते जी, राम राम। मारवाड़ी आवे या कोनी आवे? दोनों आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, गुजरात में गुजराती, तो राजस्थान में राजस्थानी क्यों नहीं? राजस्थान में राजस्थानी तो देखो, बोलने वाला तो बोले ही है, लेकिन हसीरो पात्र ज्यादा बन जावे। और कारण क्योंकि समय बदल गयो, दौर बदल गयो। आज रोज को टाइम है कोरोना रे बाद वालो भी में तो सब चीज ऑनलाइन होगी, व्हाट्सएप माथे पढ़ाया होने लगी, एजुकेशन सिस्टम सब बदल गयो। तो भी सिचुएशन रे मायने तो थाने ध्यान है कि अब आदमी मतलब ऑनलाइन बैठो है बच्चों, और सामने टीचर यहाँ कैसे कि आज का जो थानो समय है जिको बदल गयो, और अब थानो पेपर है जिको यहाँ आसी और उत्तर करनो पड़सी या इरा जवाब देना पड़सी। तो ये सब चीज़ें देखो होवे को नहीं, तो सिस्टम रे हिसाब से। और राजस्थानी जी की भाषा री थे बात करो, मायड़ भाषा जी की मैं आप बोलना भी में एक्चुअल में कहीं हो रही है कि बिने एजुकेशन में कोनी शिफ्ट करोड़ो, जहाँ एजुकेशन में शिफ्ट हो जावे हिंदी इंग्लिश सामाजिक इतिहास जहाँ है, अगर बात शिफ्ट हो जावे तो हाँ, तो काफ़ी हद तक आप राजस्थानी में मतलब मायड़ भाषा रो इस्तेमाल कर सका। मैं बता दूं, सारे दर्शकों जानकारी लिए बता दूं, और दर्शक तो जाने ही हैं, अच्छी तरह जाने जो मन रात दिन देखे। थाने भी बता दूं मैं कि केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साक्षात्कार कर चुके हूं प्योर राजस्थानी भाषा में। वर्तमान में राजस्थान में ऊर्जा मंत्री माननीय भंवर सिंह जी भाटी बानस आगे 1 बार साक्षात कर चुके हूं राजस्थानी भाषा में। पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह जी भाटी बानस आगे 3 बार साक्षात कर चुके हूं राजस्थानी भाषा में। तो बड़ा बड़ा दिग्गज है जो हमारे सागे कतरावा कौन राजस्थानी भाषा में। तो कठिन कठिन विल पावर है कि संसद तक बैठा वे लोग, लेकिन फिर भी बीकानेर मारवाड़ी नेटवर्क ने, एक राजस्थानी नेटवर्क ने बे तवज्जो देने वास्ते बे चाहो तो हिंदी भी बोल सके, और मेहबानियाँ भी कौन केस का भी थे मारवाड़ी माऊ। और जैसे कि सिद्धि कुमारी बाईसा है, अगर आप उनके यहाँ जाएंगे तो वो आपको अपनी भाषा में थे आया मने थारो घणो ही चोखो लाग्यो, और मैं थाने घरे ब्याह रे मैंने निमंत्रण मत है जरूर जरूर पधारसा। तो ये जो भाषा है वो अपने जो पुश्तैनी चीजें चली आ रही उनको जीवित रखना चाहते हैं, तो वहां तक तो ठीक है कि जीवित रखना चाहते हैं, लेकिन अगर वहां से निकल करके अगर आप कहीं ऊंचे पद पे जा रहे हो, या आप कहीं जिस लेवल के लोगों के साथ में बैठे हो, आपने उनके साथ में उसी लेवल से बात करनी पड़ती है। अगर सामने हिंदी बोलने वाला बैठा है और आप उनसे कहोगे कि म्हारा तो आज माथा घना दुखन लाग रहा है भाईला, तो वो नहीं जचता। वो क्या बोलेगा, यार कितने अनपढ़ है ना, चीपलेस पर्सनैलिटी बैठी है और मैं कहाँ आ गया। और अगर आप वहीं पे कहते हैं कि आज अगर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे मेडिसिन चाहिए, या मुझे खाना खाना है, या मेरा बीपी शायद लो हो रहा है, तो वो शब्दों के मायने होते हैं। देखिए, एक आम भाषा में मैं आपको बताऊं कि एक कहावत है, आप इतनी बोल रहे हो तो मैं बोल देती हूँ। माता जी हुए और मानो एक लड़को होया करे, तो वो आवे और माता जी ने कहे कि माँ माँ थारो बापू आ गयो, माँ माँ पिताजी आ गया, माँ माँ थारो खसम आ गयो। तो ये 3 भाषा हो गई, बापू आ गयो, पिताजी आ गए, खसम आ गयो, 3 शब्द हुए, लेकिन तीनों का मतलब क्या होता है, पिताजी आ गए। तो ये जो भाषा, चाहे आप इंग्लिश बोले, चाहे हिंदी बोले, चाहे राजस्थानी बोले, चाहे मारवाड़ी बोले, चाहे आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, कस्बे से, गली से, घर से, मोहल्ले से, क्योंकि ये एक और भी कहावत है कि 8 कोस में पानी बदले, ये 60 कोस में वाणी, शायद ऐसा ही कुछ, मुझे याद नहीं। तो ये तो चीज़ें परिवर्तित होती रहेगी। अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप कहाँ बैठे हैं, किन के सामने बात कर रहे हैं, और कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज सेट बैठती है, उसका आप यूज़ करें।
बिल्कुल बता दूं, सारे दर्शकों ने बता दूं, हरियाणवी लोग और पंजाबी लोग महफिल चाहे इंग्लैंड में हुए चाहे फ्रांस में हुए पंजाबी ही बोलेगा, कदई कौन शर्मा हुआ और दावरे सागे के सकूं। और मैं किसी मोटी पार्टी हुए किसी मोटो फंक्शन हुए मैं राजस्थानी भाषा में राम राम करया बगैर कौन रहूं। मैंने इनवाइट ही ना करे भाई साहब, अगर आ चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो तो थे, क्योंकि मैं बदल रहा हूँ, राजस्थान ने बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मैम सच्चाई है, सच्चाई है। मैडम नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। जो पतिदेव है पंजाबी है? बिल्कुल सर, अग्रवाल बनी है, पंजाबी बोलते हैं घर पे। इन लॉज के साथ भी पंजाबी बोलते हैं, पर दैट्स वाई मुझे नहीं आती तो वो हिंदी ही में बात करते हैं मुझसे। लेकिन पंजाबी है तो थे जान सको कि भाई हमेशा पंजाबी वर्ड यूज करे। ऑलमोस्ट मुझसे बात करते टाइम नहीं, बाकी हाँ अपनी मम्मा से बात करते हुए, इवन दैट मेरी सासू माँ भी मुझसे बात करती है तो वो जानती है कि मुझे नहीं आती, तो सो दैट ही इज इंग्लिश नोट। मैडम एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा, आप वापिस धरातल पर आवा, कोई बात को नहीं, मेरा सवाल कड़वा हो सके। हाँ हाँ आप सही कह रहे सही हैं। है, हाँ। मुझे भी ना एक्चुअली मैं आपसे बहुत टाइम से मतलब इम्प्रेस हूँ आपसे, क्योंकि जब हम अपना यूट्यूब खोलते हैं या फिर जब हम अपना व्हाट्सएप खोलते हैं या फिर हम अपने पर्सनल मैसेजेज को अगर देखते हैं ना, तो इतने सारे पत्रकारों की लिस्ट आती है जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग आते हैं। कभी मैं भी आती हूँ उन्हीं के बीच में, और उन सब के बीच में एक ऐसा पत्रकार वहाँ एंकर खड़ा होता है जो बेबाक तरीके से, जैसे आपके जो आपका अंदाज है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो आप उस अंदाज में जो बोलते हो वो वास्तव में काबिल तारीफ है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो नहीं आता। कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपका लीक से हटके है। अब तक मैंने ऐसा एंकर नहीं देखा एकदम इस भाषा में बोलने वाला, चूंकि मैं भी हूँ और मैंने नहीं देखा। तो हम सब नारी शक्ति की तरफ से आपके लिए क्लैपिंग। और मैडम ये एंकरिंग में इतनी जबरदस्त मतलब शक्ति और उत्साह है कि एक बैल रे मुंह में, एक नंदी रे मुंह में पटाखो फोड़ दियो जावे और बार बार घटना दोहरा दी जावे। इतनी बुलंद आवाज करी, इतनी बुलंद आवाज करी कि जितना तक आरोपी सलाखा तक नहीं पहुंचा, बित्ता तक आ राजस्थानी भाषा और राजस्थानी वो चेहरो थारो कौन रुक्यो। बा ताकत थी मारी, बा ऑडियंस है मारी। हाँ, आपका मतलब जैसे मैंने आपके और भी बहुत सी क्लिप्स देखी हैं, आपका सबसे मैंने वो देखा जो प्रधानमंत्री जी जो रोड बना रहे हैं, हाँ, वो टूटी हुई रोड वाले इंसिडेंट मैंने आपका देखा है। इसके अलावा मैंने आपके गांव ढाणी वाले देखे हैं, जहाँ आप गांव की औरतों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो मैंने देखा है। इवन पीबीएम हॉस्पिटल में भी मैंने आपके जज्बे को देखा है। और वहाँ मतलब मैं तो यही कहूँगी एंकर ही होता है, चाहे वो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, आप उसकी लैंग्वेज पे ना जाए, आप उसके कॉन्फिडेंस पे जाएं, आप उसके बोलने के व्यवहार पे जाए, वो क्या करना चाहता है उसके मकसद को समझे। तो ये मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है जी। अब ज्यादा तारीफ मैं कौन करवाना चाहूँ, क्योंकि आस पास से है जो ये अंदर ही अंदर मतलब नोक झोंक चल रही है तो आंसू बात करनी बहुत जरूरी है कि कुछ हमें भी पूछा जाए तो थाने भी पूछांगा मैडम, मैं समझ गई हूँ। मतलब ये नहीं, मतलब यहाँ खारी आंखें में देखा यहाँ, मतलब कद हो किन्ने माइक दे दियो आपने इस चीज को, हाँ वेरी गुड, नोटिस करना पड़े। हाँ। ये सबसे अच्छी बात है कि आपने ना इनकी इंटरनल फीलिंग को ना नोटिस कर लिया है। यही तो खूबी होती है ना तो मैडम प्रश्न ओ है थारू आज जो विषय है वो विषय वही है कि आखिर जज्बात आपा किया रख सका, चाहे बा राजस्थानी भाषा की बात हो, चाहे बा महिला सशक्तिकरण की बात हो। आपा बात करांगा टाबरांग बात करांगा। टाबर जो है आजकल समाज में परे हो चुके हैं, दादू दादियों नानो नानियों परे हो चुके हैं, वे सीमित रह चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर, मोबाइल पर। तो इन का ही नजरों देखो सर, वैसे तो देखो मेरे दोनों बच्चे हैं ना, जो बेटा है आप रे दादाजी साथ ही ज्यादा टाइम बिताना चाहे वो, और बेटी आप जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल ऐसे उस गैजेट पे ही हो गई है, और वो 12 भी कम निकले। तो वो सर पढ़ाई में है वो थोड़ा इंट्रोवर्टिव है, एकदम चुप रहती है, क्योंकि अब बच्चे उसी में हो गए ना, गैजेट में घुलते मिलते नहीं है, दूसरी जगह जाते ही नहीं है, तो वो वहीं तक सीमित हो गए। घर में है, अपनी पढ़ाई की, अपने बाहर उतना ही गए बस। तो मैं तो चाहती हूँ कि जैसे पहले जैसा माहौल है ना, जैसे हम जिए हैं बचपन में, मैं उसको कहती हूँ बाहर निकल, थोड़ा बाहर लोगों से घुल मिल, थोड़ा तुझे चेंज मिलेगा। पर ये तो सर ये
बढ़िया भी है तो कुछ कमियां भी है इसमें। कमियां भी है, मतलब दोनों वे है, मतलब पॉजिटिव वे भी है और नेगेटिव वे भी है। तो ये सब तो अगर भारत अगर आधो भारत अगर मोबाइल पर डिपेंड हो गयो तो ये सब तो मनिया लगे कि चश्मा री दुकान 50% सरकार ने खुलवानी पड़सी। हाँ जी सर, बच्चों की नजर मारे भी लागेड़ी है, ये ना देखो मारे भी लागेड़ी है। दोनों बच्चे बता रहे हैं कि हमारी नहीं आंखें कमजोर हो रही है, दिखाओ दिखाओ, ये वो दोनों ही शिकायत कर रहे हैं इस बात के लिए सर कि अब क्या करें, मजबूरी भी अभी 2 साल तो हमें देना ही पड़ा कि भाई आपको इस पे ही रहना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं तो पहले जैसा ही परिवेश पसंद करती हूँ, जैसा हम लोगों ने अपना जीवन जिया है ना, हम तो वैसा ही चाहते हैं कि काश बच्चे भी हमारे वैसे ही जीवन जीते। अभी ये सब अपने अपने में सीमित हो गए ना, वो ठीक नहीं लग रहा मुझे ये परिवेश कि अपने अपने परिवार बस वो सेपरेट हो गए, 4 जनों में परिवार, आपस में ना बातचीत का इतना रहा ना, सबके पास अपने मोबाइल और सब अपने में वो एकांकीपन आ गया सर उसके अंदर, बस अपने अपने में इन्वॉल्व रहना, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना। अब इंडोर गेम ही गेम, बाहर का आउटडोर गेम कहेंगे ना, मम्मी रहने तो धूप है ना, मतलब उन चीजों को सहन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। बिल्कुल एकदम सही मौके पर और सही मुद्दे पर मैं ले रहा हूँ कि मैं आई जागृति पैदा कर रहा घर घर जार की पुरानी चीजा जी अभी कह रहे नहीं कि भी मैं थे पूछ रहा झाड़ू और वगैरह, तो ये चीजा मैं क्यों कह रही हूँ ताकि भी चीज ने आप फील कर पावा। आखिर पहली चीजा की आई गुल्ली डंडो नाम सुने कोई, पीठू नाम सुने कोई? पता है पिट्ठू नहीं। पीठू मतलब वो सटोलिया जो हो पत्थर गेंद से मारते थे। हाँ हाँ सर, हमने खेला नहीं है वैसे सर। हाँ मैंने वो खेली हुई है, वो गुल्ली डंडा खेला हुआ है मैं। आज गुल्ली डंडो नजर आवे कठी? नहीं सर, गुल्ली डंडा बिल्कुल नहीं नजर आता अब तो। चक्के वाला भी है ना, वो चक्के पे चढ़ हाँ, के सब पुराने गेम तो जैसे लुप्त ही हो चुके हैं अब तो, बिल्कुल ही पुराने गेम तो है ही नहीं। जैसे आजकल तो गेम खेलना बंद कर दिया बच्चों ने, गलियों में दिखते ही नहीं है बच्चे, मोबाइल ले लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल खेलने लग जाते हैं बच्चे। पौराणिक जो गेम है मैम पे कठिन कठिन लुप्त हो रहा है, बारे सागे सागे आपने टाबरारी सोच भी लुप्त हो रही है। बी टाइम जब आपा खेलन जाया करता और पीछू मम्मी री चप्पल आया करती हाथ में, या शक्तिमान वाला तरह याद है था ना? हाँ पता है ना? हाँ डांट भी पड़े करती बिल्कुल भी। और बा गुल्फी किन खाई जो कि 1 रुपये में गुल्फी मिले करती और पूरा लाल हो जाया करता कपड़ा। खा रखी है ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज कुल्फी, ऑरेंज कुल्फी खाई हुई, बहुत खाई हुई है। और क्रिकेट बहुत खेला हुआ है, कांच तोड़े हुए हैं, पापा औरों की डांट खाई हुई है, कमरों में बंद हुए हुए हैं, बचपन में बहुत मजे करे हुए हैं। तो एक बात बताओ, गुल्फी खाने बाद में जीभ काट काट के नहीं बताया याद एक मार लीजिए, सही बात है ना? ऑलमोस्ट आज ये नहीं, आज बच्चे इस चीज से शर्माते हैं क्योंकि वो कल्चर अलग हट गया, तो उनको लगता है कि नहीं ये चीज करेंगे तो ना वो चीप से नजर आएंगे, तो वो इन चीजों को करते हुए हेजिटेट महसूस करते हैं। उनके अंदर ही वो चीजें क्लियर है ही नहीं, अब वो करेंगे तो उनको ही लगता है कि नहीं यार मेरे बहुत की यार हेजिटेट, यार क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो उनके स्कूल के नेचर में, सोसाइटी में और हर जगह से वो इम्प्रूव हट चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अब उनको यही है कि मैडम ये बस खाली अपने आप को स्मार्ट दिखाने में, स्मार्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्मार्ट चीजें होनी चाहिए, स्मार्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बाहरी दिखावे पे आ गए हैं सर। वो जो इंटरनल की जो अंदर जो संतुष्टि होती है ना, उस चीज से वो बहुत परे हो गए, खत्म हो चुका है। कि ज्यादा पर स्कूल में जाया करता दोनों साइडों पेंसिल की छिलेड़ी है, बताओ मेरी नहीं मैंने सारे काम मैंने करा मैंने हाँ अभी भी आज वाला टापरा का छिलनाड़ो मेरे साथ वो ऑप्शन है, लेकिन पसंद ही कौन करे? नहीं वो इतनी नहीं, अब पेंसिल और का कहाँ, अभी तो गैजेट चलते हैं, ये चलते हैं, है ही नहीं, सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो पेन का भी यूज है ना, वो भी बहुत कम चांस में चलता है, समय बदल गया। अब पीडीएफ फाइल्स आ जाती हैं और कंप्यूटर पे पीडीएफ फाइल्स आ गई, उसको ओपन करा, देख लिया और उसको देख के पढ़ लिया, रीजनेबल वैसी चीजें आ गई, क्योंकि वो सारा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वो सारा क्या मोबाइल में, फोन में मिलता है। लिखने की जो कैपेसिटी वो खत्म हो गई। जैसे पहले क्या होता था, स, श और श, ये 3 स होते थे, अब आजकल ये पता नहीं चलता। और फिर क्या होता है, मात्राओं की जो होती है ना, वो मतलब पता नहीं चलता, उच्चारण संबंधित जो भी है ना, वो सारी दिक्कतें आने लगी। मेन प्रॉब्लम कहाँ हो गई, लिखने वाले में। आज मैंने भी देखे हैं ऐसे ऐसे लोगों को, उनका क्या है, जब उनको पेन दे दो आप और जब इनको डायरी देते हैं लिखने के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो नाम ऐसे लिखते हैं जैसे कोई LKG UKG के अंदर वो उनको देख करके बिठा करते थे, बढ़ता बोलते थे ना उसको, वो देख करके कोई स्लेट दे के बिठाओ, इस तरीके से। फिर मैं उनको ऐसे सामने से देखती हूँ और उनकी डिग्री देखती हूँ, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी डिग्री है और ये ऐसे क्या लिख रहे हैं। तो मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना जो भी काम होता है हमेशा, इन सबको मालूम होगा आई थिंक, मैं अपने पास में पेन और एक छोटी डायरी रखती हूँ। जब भी कुछ भी मुझे लगे तो मैं पहले फटाफट से, मैं कहीं प्रोग्राम में भी जाती हूँ तो 10-15 मिनट पहले जाकर लिखने का, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे को पढ़ाकू बाई या फिर लिखने वाली बाई
मुझे ऐसा भी बोला जाता है, बट मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल एपिसोड जो क्रम है बहुत लंबो हो चुके हैं। नेक्स्ट मुलाकात बहुत जल्दी करांगा आप और आपसे मिलना चाहेंगे हम भी बहुत जल्दी करांगा। लेकिन अंतिम प्रश्न है बस, 1 रुपये में 30 गुणिया 1 करती, याद है? हाँ वो अंतरे की गोलियां, छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां। हाँ सब बहुत अच्छी होती थी, खट्टी मीठी, बहुत प्यारी लगती थी। और अभी ने मतलब आप हाथ में रख के करता और हाथ कोजा हुए करता, कोजा हो जाते थे हाथ, है ना, चिप चिप करने लग जाते थे। अब हालांकि अब पहले तो अच्छे लगते थे चिप चिप करते हुए, हाथ ऐसे चाट लेते थे। और अब हाथ गंदे होते हैं, हाथ गंदे हो गए, हाथ धोने भागते थे, फटाफट हाथ धोने भागते हैं, साफ सफाई रखना है। अब पता नहीं क्या है, पहले वाले दिन बहुत अच्छे थे, बचपन में बहुत अच्छे। तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आपका जो प्रयास चल रहा है लीक से हट करके टॉपिक उठाना, और मुझे आप सच में मैं फिर हम सभी की तरफ से कहूंगी आपको कि आप अपना ये कार्य लगातार जारी रखें और आप अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही मिलें। अगर आपको हमारा सहयोग चाहिए, कहीं आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको महिलाओं की या युवतियों की, जैसे हमारी जो सीनियर है इनकी अगर आपको जरूरत हो तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपके साथ में रहेंगे। जी, और सेकंड एपिसोड आप जल्द ही लेवांगा। और ई वास्ते एक बार चारों सुर एक सुर में जवाब आना चाहिए। आज वाला इंटरव्यू बोरिंग हो या मतलब बढ़िया हो? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। मैंने तो पहली बार अटेंड किया है, आज तक मैंने कोई ऐसा कोई चलो प्रोग्राम जानतो एक बार और हंसार जाऊं था ने, बगल में हाथ गाल पटाखो क्यों बजाएडो है? ये नहीं, पटाखों से तो सर बहुत डर लगता था, ये नहीं किया, ये भैया नहीं कर रखा। तो भाई अगर बगल में हाथ गाल पटाखो थारो बजाएडो है तो कमेंट कर जरूर बताया भी, पटाखा ने फोड़न वास्ते मैं जरूर आवांगा। आ मुलाकात रा कई उद्देश्य है, कई मायना है। मायना ये है कि ई हंसी मजाक रे सके आप फील कर पावा कि आखिर आरो जो को जीवन हो वो जीवन किया हो, आज रो परिवेश है वो किया है। एक्चुअल में मेन मुद्दो ओ है। टाबर है आज आलो जो इंटरव्यू देखी बे टाबर फील कर पावे कि हमारा मम्मी पापा भी जमाना में इया रही करता, इसी मुलाकात हुई करती, और सागे गेम खेल मोबाइल पर सीमित हो चुके हैं। तो भी चीज़ मस्त है। बस बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 1 लाख फटाफट करो, आ यात्रा यहीं जारी रहेगी। धन्यवाद।